सो 2.2 क्वेश्चन 4 पहले भी देखा था हम लोगों ने जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या है। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या है, जैसा पहला क्वेश्चन, मुझे अगर इसका जीरो ऑफ पॉलिनोमियल निकालना है तो मुझे इसका मतलब ऐसी वैल्यू फाइंड करना है जो वैल्यू अगर मैं x के जगह डालूँ तो मेरा इसका पूरा पॉलिनोमियल का वैल्यू ज़ीरो हो जाए। तो फाइंड करने के लिए हमको सिर्फ क्या करना है, इसको पुट इज इक्वल टू जीरो करना है। पुट p ऑफ x इज इक्वल टू जीरो, इसके सामने हमको जीरो लिख देना है। सो दैट मीन जीरो इज इक्वल टू x प्लस फाइव और इसके ऊपर से x की वैल्यू निकाल दें। प्लस फाइव इस तरफ जाके हो जाएगा माइनस फाइव। सो आ गया हमारा आंसर। सो दैट मीन्स माइनस फाइव इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अगर यहाँ पे माइनस फाइव लिखेंगे तो आंसर क्या आएगा, माइनस फाइव प्लस फाइव जीरो हो जाएगा, है ना। So that means minus 5 is 0 of the polynomial. Doubt है? तो वैसा थर्ड वाला बता रहा हूँ, p of x is equal to 2x plus 5. फिर से मैं क्या करूँगा, p of x equal to 0. So 0 is equal to 2x plus 5 plus 5 इधर आएगा, ये तो ऐड नहीं हो सकता, इसको ऐड करके 7x नहीं करना है आपको। 5 इधर आया, प्लस का माइनस हुआ, अब 2 और x के बीच में मल्टीप्लाई है, सो मल्टीप्लाई वाला टर्म यहाँ पे आके डिवाइड होगा। सो दिस इज द जीरो। सो देयरफॉर माइनस 5/2 इज जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। कंफ्यूजन? सिमिलरली वैसे ही फिफ्थ क्वेश्चन बता रहा हूँ, p ऑफ x इज इक्वल टू 3x। दोनों पूरी प्रोसेस फॉलो करेंगे। तो p ऑफ x इक्वल टू 0, सो 0 इज इक्वल टू 3x। सो अब x की वैल्यू निकालने के लिए मल्टीप्लाई का 3 यहाँ पे आके डिवाइड होगा। सो 0 डिवाइड बाई एनी नंबर इज 0। सो देयरफॉर 0 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। डाउट है? इसके बाद सिक्स्थ वाला मैं बताता हूँ। सिक्स्थ वाला है ax where a is not 0, ऐसा उन्होंने लिख के दिया हुआ है। सिक्स्थ क्वेश्चन, p of x is equal to ax where a is not 0। तो हमको करना क्या है, हम लोग तो वही करेंगे, प्रोसेस तो सभी के लिए एक जैसे ही है। सो p of x मैंने 0 पुट किया, ax is equal to 0। x की वैल्यू निकालने के लिए, निकालना किसकी वैल्यू है, x, तो उसके लिए a यहाँ पे आएगा और मल्टीप्लाई का क्या होगा, 0। सो 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग इज, मल्टीप्लाई का डिवाइड कर दिया। सो देयरफॉर 0 इज जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। डाउट है? नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट बताता हूँ, cx प्लस d वेयर c d आर रियल नंबर्स बट c इज नॉट 0। ठीक है, p ऑफ x इक्वल टू cx प्लस d। So last question, p of x is equal to cx plus d where c is not 0। तो प्रोसेस वही से p of x को 0 पुट कर दिया। सो 0 is equal to cx plus d। क्या करेंगे आगे, वेरी नाइस, d इधर आया माइनस हो गया। अभी निकालेंगे किसकी वैल्यू, x की वैल्यू निकालेंगे। सो मल्टीप्लाई का c यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, ये आ गया हमारा आंसर। सो देयरफॉर माइनस d बाई c इज जीरो ऑफ द। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब सवाल इन्होंने पूछा है, डिटरमाइन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स हैज x प्लस 1 का फैक्टर। तो इसमें कुछ उन्होंने थोड़े ज़्यादा के क्वेश्चन हमको दिया है। इसमें सब में उन्होंने यही पूछा हुआ है कि इसमें या पहले में जो दो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख के रखे हैं, इन सब का x प्लस 1 फैक्टर है कि नहीं। सो फैक्टर अगर है तो अगर मैं वैल्यू को ही पुट करूँगा, मान लो कुछ नहीं, अगर मान लो मैं 10 को डिवाइड करता हूँ 2 से, ठीक है, तो रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा। क्यों? क्योंकि 2 इज अ फैक्टर ना, 2 से डिवाइड कर सकते हैं। अगर मैं 10 को डिवाइड करता हूँ 5 से, तो रिमाइंडर कितना आएगा, क्यों? क्योंकि 5 के टेबल में तो 10 आता है, मतलब 5 जो है तो इट इज अ फैक्टर ऑफ 10।
लेकिन अगर मैं 10 को 3 से डिवाइड करता हूँ तो आंसर रिमाइंडर 0 आएगा क्या? नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि 3 इज नॉट अ फैक्टर। तो अब हम लोग कैसे चेक करेंगे? दो तरीके से चेक कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया, क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, डिवाइड करके रिमाइंडर निकालेंगे। रिमाइंडर से पता चलेगा, अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो बोलेंगे भैया फैक्टर है, नहीं आया तो बोलेंगे फैक्टर नहीं है। वो थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है। उसके अलावा दूसरा फिर क्या कर सकते हैं? अगर मुझे मान लो आप लोगों को 8th में था क्या डिवीजन, बता देंगे ऐसा डिवीजन था क्या? ऐसा डिवीजन था आप लोगों को, डिवाइडेड बाय x माइनस 3, ऐसा था? नहीं था? हाँ, ये वाले नहीं थे ना डिवीजन। तो मैं इसमें अभी फिलहाल तो नहीं पढ़ता हूँ, ज़्यादा डिवाइड नहीं बताता। शॉर्ट में बताता हूँ कि कैसे विदाउट डिवाइडिंग रिमाइंडर निकालना पड़ता है। अपने को तो रिमाइंडर से ही मतलब है ना कि रिमाइंडर क्या आने वाला है ना, उसी से मतलब है। तो अगर मान लो कि x² माइनस x माइनस 6, इसका अगर x माइनस 3 ये फैक्टर है, अगर फैक्टर है तो अगर मैं x के जगह, अगर x माइनस 3 इज अ फैक्टर, then what is the zero of this polynomial? x माइनस 3 की वैल्यू, अगर x माइनस 3 का 0 अगर मुझे निकालना है, 0 निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग? इज इक्वल टू 0 करेंगे। सो x का आंसर मेरा कितना आ रहा है? 3। सो अगर x माइनस 3 फैक्टर है तो मैं x की जगह क्या पुट करूंगा? 3 पुट करूंगा इसमें, और जो मेरी वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगा? दैट विल बी द रिमाइंडर। तो डायरेक्टली रिमाइंडर मिल जाएगा। तो मैं इसमें वैल्यू डाल दूँ 3² माइनस 3 माइनस 6, दिस इज 9, और इसका भी आंसर कितना? 9। सो मेरा आंसर कितना है? रिमाइंडर इज 0। इसका मतलब x माइनस 3 इज अ फैक्टर। सिमिलरली इसका x प्लस 2 भी फैक्टर है। अभी मैं कैसे बता रहा हूँ, ये बाद में जो क्वेश्चन करेंगे उस वक्त अपने को एक है, बाद में हम बताऊँगा, ठीक है? तो अभी मुझे सिर्फ पता है तो मैं आपको चेक करके बता रहा हूँ। तो अगर ये फैक्टर है तो व्हाट इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल? -2। तो मैं x की जगह अगर -2 पुट करता हूँ, क्या लिखा मैंने? -2² माइनस -2 बराबर डबल माइनस आएगा -6। माइनस का स्क्वायर क्या होता है? प्लस। माइनस माइनस ये भी प्लस। सो ये हुआ 6 माइनस 6, दैट मीन्स फिर से रिमाइंडर कितना आया? 0। इसका मतलब अगर मैं इसको x माइनस 3 से डिवाइड करूँ तब भी रिमाइंडर 0 आएगा, इससे डिवाइड करूँ तब भी रिमाइंडर 0 आएगा। ये मैंने विदाउट डिवाइडिंग ऐसे ही पता कर लिया। तो अब आप लोग एक कोई वैल्यू बताओ, मैं वो वैल्यू इसमें डाल के देखता हूँ 0 आता है तो पता चल जाएगा। क्योंकि x प्लस 4, क्योंकि ये कौन सा पॉलिनोमियल है? क्वाड्रेटिक। डिग्री कितनी है? तो मैंने 2 तो उसके पहले ही आपको बता दिए हैं। तो अब इसका मतलब इससे अलावा तो कोई आ ही नहीं सकता। तो कोई भी अपनी वैल्यू डालेंगे तो यहाँ पे कभी 0 आएगा नहीं। मैं वैल्यू डालता हूँ, x प्लस 4 हमको चेक करना है 0 है कि नहीं। तो मैंने इसको इज इक्वल टू 0 किया और अब मैं वैल्यू डाल देता हूँ -4। सो क्या आया? -4² -4 -6, माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया 16, माइनस माइनस प्लस, ये आया 20, 20 माइनस 6 14। इसका मतलब ये रिमाइंडर आ रहा है इस बार कितना? 14। इसका मतलब है कि इस पॉलिनोमियल को अगर x प्लस 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, रिमाइंडर आएगा 14। दैट मीन्स x प्लस 4 इज नॉट अ फैक्टर। ठीक है? कंफ्यूजन? तो अभी हम लोगों को सिर्फ क्या करना है, सिंपल ये चीज़ करनी है कि इसमें ये वैल्यू डाल के देखनी है जो वैल्यू उन्होंने दिया है x प्लस 1। अगर x प्लस 1 ये पॉलिनोमियल है तो उसका 0 क्या आएगा? -1। तो -1 मुझे वैल्यू डाल के देखनी है। अगर 0 आ गया तो मैं बोलूँगा कि भैया रिमाइंडर 0 आ रहा है, इसका मतलब x प्लस 1 इज अ फैक्टर। 0 नहीं आया तो मैं बोलूँगा भैया फैक्टर नहीं। ठीक है? साथ में सिंपल क्वेश्चन है। तो इसमें से सेकंड क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ, जिसको सबसे पहले मैं एक नाम दे दूँगा, लेट p ऑफ x, x⁴ + x³ + x² + x + 1।
सो मैं इसमें पुट कर रहा हूँ, पुट x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, सो दैट मीन्स x की वैल्यू मुझे डालनी है -1, वैल्यू डाल रहा हूँ। सो p ऑफ -1 इज इक्वल टू -1 रेज़ टू 4 प्लस -1 क्यूब प्लस -1 स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1। माइनस को पावर मैंने उस दिन बताया था, माइनस को पावर अगर इवन है तो आंसर प्लस करो, माइनस को पावर ऑड है तो आंसर माइनस करो। सो इसका आंसर मेरा प्लस रहेगा। 1 को कुछ भी पावर तो आंसर 1 ही आएगा। ये डायरेक्ट करना नहीं, प्लस माइनस करके गलत होने का चांस बढ़ जाता है। आराम से स्टेप बाय स्टेप। ये मैं प्लस ही लिख रहा हूँ पहले। माइनस का क्यूब मेरा माइनस आया, इसका आंसर 1 आया। ये मैंने प्लस ही लिखा है पहले। माइनस का स्क्वायर प्लस आया, 1 का स्क्वायर 1 ही रहा। ये प्लस माइनस इज माइनस प्लस ये 1। अब मैं सॉल्व करता हूँ। प्लस माइनस इज माइनस, ये प्लस प्लस इज प्लस, और ये माइनस और प्लस 1 कैंसिल कर दूँ, कैंसिल कर दिया। ये भी कट गया, फिर 1 माइनस 1 भी कट गया, तो बचा कितना 1। सो इसका मतलब p ऑफ -1 हमारा आंसर 0 तो आया नहीं। That means this is x plus 1 is not a factor of this polynomial। ये हमारा रिमाइंडर आया। हम लोग ये जो वैल्यू डाल के निकालते हैं ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज द रिमाइंडर। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि -1 इज द रिमाइंडर बाय रिमाइंडर थ्योरम। ये हमने जो किया ये क्या था, रिमाइंडर थ्योरम। सो अब क्योंकि रिमाइंडर मेरा -1 है, 0 नहीं है, तो मैं बोल रहा हूँ देयरफॉर x plus 1 इज नॉट अ फैक्टर। एज रिमाइंडर इज नॉट 0, देयरफॉर बाय फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम क्या बोलता है मेरा, फैक्टर थ्योरम ये बोलता है कि भाई अगर रिमाइंडर 0 आएगा तो इसका मतलब वो वाली वैल्यू फैक्टर रहेगी। तो क्योंकि रिमाइंडर 0 नहीं आया तो बाय फैक्टर थ्योरम मैं बोलूँगा कि x plus 1 इज नॉट फैक्टर ऑफ इवन पॉलिनोमियल। ऐसा लिखो या फिर p ऑफ x लिख दो, p ऑफ x नाम दे दिया है। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट वाला आप लोगों को करना है, उसमें से नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड वाला आप लोग करना, फोर्थ बता रहा हूँ करना। जैसे वैसे ही करेंगे। लेट p ऑफ x क्यूब माइनस x स्क्वायर -2 प्लस √2 इंटू एक्स प्लस √2। फिर से मैं क्या करूँगा, पुट करूँगा x प्लस 1 इक्वल टू 0, इसका मतलब x की वैल्यू -1 पुट करूँगा। सो ये आएगा p ऑफ -1 इक्वल टू -1 क्यूब माइनस -1 स्क्वायर माइनस 2 प्लस √2 इंटू -1 प्लस √2। सो -1 का क्यूब कितना आएगा, -1 आएगा। ये मैंने माइनस वैसे ही लिखा, पहले मैं इसका स्क्वायर कर रहा हूँ। और स्क्वायर क्या आया, +1 आ गया। ये माइनस इंटू माइनस है ना, इसके बीच में तो इंटू ही है ना। सो माइनस इंटू माइनस को मैंने कर दिया प्लस, ब्रैकेट में क्या है 2 प्लस √2 ऐसे। ठीक है, क्लियर? प्लस ये √2 ऐसे भी वैसा। चलो -1 ये हुआ प्लस माइनस माइनस। ठीक है, अब इसके बाद +2 प्लस √2 प्लस √2। तो ये -2 होगा क्या इसका आंसर? -1 का आंसर कितना आता है, -2 आता है। सो -2 ये +2 और √2 प्लस √2 कितना आता है, 2√2 आता है। 2 नहीं आता है। 2 कब आता है, अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जब एक ही रूट में 2 संख्या आती है तो बाहर निकलती है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा। हम लोग ऐड कर रहे हैं, सो 1√2 प्लस 1√2 इज 2√2। ये प्लस -2 कैंसिल हो गया, तो रिमाइंडर कितना आया, 2√2 आया। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि p ऑफ -1 का मेरा आंसर 2√2 आ रहा है। तो मैं लिख रहा हूँ देयरफॉर बाय रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर इज, मैंने जो निकाला है वो रिमाइंडर निकाला है, वो कितना है, 2√2 है। अब लिखूंगा कि एज रिमाइंडर 0 नहीं है, एज रिमाइंडर इज नॉट 0। अगर यहाँ 0 आ गया होता तो मैं क्या लिखता,
हाँ यहाँ पे मैं इज इक्वल टू 0 लिखता क्योंकि रिमाइंडर इज 0, देयरफॉर बाय फैक्टर थ्योरम इट इज अ फैक्टर। अभी नहीं आया इसलिए मैं नॉट इक्वल दे रहा हूँ और लिख रहा हूँ देयरफॉर बाय फैक्टर थ्योरम मैं बोल सकता हूँ कि x प्लस 1 इज नॉट फैक्टर ऑफ p ऑफ x। डाउट है? बाकी आ जाएगी, कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूज फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर g of x इज अ फैक्टर ऑफ p of x। वैसा ही क्वेश्चन, सिर्फ इस बार क्या है उन्होंने नाम दे दिया। पहले इसमें सिर्फ क्या बोला है कि भैया ये पॉलिनोमियल दिया है आपको और बताओ x प्लस 1 इसका फैक्टर है क्या। अभी इस बार इन्होंने क्या किया, इसको नाम दे दिया और इसको नाम दे दिया और बोल रहे हैं अभी बताओ फैक्टर है। सिर्फ नाम दे दिया है, कोई डिफरेंस नहीं क्वेश्चन, वैसे के वैसे ही करना है। चलो, तो इस बार फिर से वही पूछा है कि g ऑफ x इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x है कि नहीं। तो मैं क्वेश्चन की स्टार्टिंग कर रहा हूँ, नाम दे दिया जो उन्होंने दिया हुआ था 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 और g ऑफ x हमको क्या दिया हुआ है x प्लस 1। सो मैं इसको 0 पुट करूँगा, पुट g ऑफ x इक्वल टू 0। सो 0 इक्वल टू x प्लस 1। सो x की वैल्यू क्या आएगी हमारी माइनस। ये वैल्यू पुट कर रहा हूँ, p ऑफ x में वैल्यू मुझे डालना है। सो p ऑफ माइनस 1 इक्वल टू 2 इंटू माइनस 1 क्यूब प्लस माइनस 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू माइनस 1 माइनस 1। सो 2 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस ही आएगा, ये माइनस इंटू माइनस भी प्लस हो गया, 2 + 2 माइनस 1। तो प्लस इंटू माइनस हुआ माइनस, सो दिस इज माइनस 2। इसको ऐड कर दूँ, 2 + 1 3, माइनस 1 को ऐसे ही लिखता हूँ फिर से। सो मेरा आंसर इसका आया, इन दोनों को अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो +1 माइनस 1 वैसे। सो फाइनली मेरा आंसर इस बार आया हुआ है, मैंने वैल्यू पुट किया था -1 की, मेरा आंसर आया 0। सो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं इस p ऑफ x को इस g ऑफ x से डिवाइड करता तो मेरा रिमाइंडर कितना आता 0। रिमाइंडर 0 आ रहा है, इसका मतलब ये जो g ऑफ x है वो उसका फैक्टर है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ देयरफॉर बाय रिमाइंडर थ्योरम 0 is the remainder. So as remainder is 0, therefore by factor theorem हम लोग बोलेंगे, इस बार सिर्फ नाम दिया है ना कि भैया g ऑफ x जो है वो फैक्टर है p ऑफ x। बस खत्म। डाउट पक्का? वैसा ही क्वेश्चन जो अलग नहीं है। इसमें से कोई और एक करके दूंगा, देखो करके दो, आ जाएगा। करोगे आप लोग? ठीक, ट्राई करो, गलत हुआ तो मुझे बताओ। क्वेश्चन 3 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट। और हमेशा याद रखना कि मैंने इंपॉर्टेंट बोला है इसका मतलब वो एग्जाम में आने का बहुत ज़्यादा चांस है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। तो अब इस बार क्या बोला है उन्होंने, x - 1 इज अ फैक्टर, उन्होंने खुद ही बोल दिया। सो x - 1 अगर फैक्टर है तो इसका मतलब रिमाइंडर कितना आना चाहिए, आना ही चाहिए। तो मैं डायरेक्टली पुट कर दूंगा कि भैया जब मैं x की वैल्यू क्या डालूंगा इसमें, x की वैल्यू, वेरी नाइस, x की वैल्यू हम लोग पुट करेंगे 1। जब x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो मेरा रिमाइंडर कितना आना चाहिए 0। मैं डायरेक्ट पुट कर दूंगा, 0 चेक नहीं करूंगा इस बार। क्यों? क्योंकि उन्होंने खुद ही बोला हुआ है कि x - 1 इज अ फैक्टर। ठीक है, तो क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। सेकंड वाला पहले, p ऑफ x इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस kx इक्वल टू √2 और इन्होंने बोला हुआ है x प्लस 1 इज अ फैक्टर। सो देयरफॉर
पुट कर रहा हूँ x प्लस वन इक्वल टू जीरो, इसका मतलब x इक्वल टू माइनस। सो वैल्यू पुट कर रहा हूँ p ऑफ माइनस वन इक्वल टू 2 इंटू माइनस वन स्क्वायर प्लस k इंटू माइनस वन प्लस रूट टू। इसका आंसर कितना आया? 1 आया। प्लस इंटू माइनस इज माइनस, 1 इंटू के इज 1k। 1 नहीं लिखेंगे तो भी 1 तो वहाँ रहेगा ही, तो लिखेंगे तो भी चलेगा, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। प्लस रूट टू। सो अब इसको मैं सॉल्व कर सकता हूँ क्या? 2 1 जा 2 माइनस के प्लस रूट टू। इसको आगे बढ़ा सकता हूँ और नहीं बढ़ा सकता हूँ। कैसे बढ़ाऊंगा? सारी अनलाइक टर्म्स है, लेकिन मेरा इसका आंसर कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने क्या बोला था? फैक्टर है। फैक्टर है तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा? भैया इसका मेरा आंसर आने वाला है 0। मैं यहाँ पे 0 लिख दूंगा। बट p of minus 1 is equal to 0 as x plus 1 is a factor। ये given था x plus 1 factor है करके। So therefore 0 should be equal to 2 minus k plus root 2। इसका मेरा आंसर 0 आना चाहिए। अब मुझे k निकालना है तो मैं क्या करूँ? k को इस तरफ ले जाता हूँ ना, वो माइनस है, उस तरफ जाके क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। आ गया मेरा आंसर k का। k क्या बचा फिर यहाँ पे? 2 प्लस रूट 2 हो गया क्वेश्चन खत्म। डाउट? ओके, चलो और आगे बढ़ते हैं। ऐसा है क्या और क्वेश्चन इसको? है। चलो थर्ड क्वेश्चन वैसा ही है, फिर से तो नाम दे दिया है उन्होंने p ऑफ x इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस रूट 2x प्लस 1। और कौन सा फैक्टर है करके बोला हुआ है? x प्लस 1 इज अ फैक्टर, दिस इज गिवन है ना। सो मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ x प्लस 1 इक्वल टू 0। सो देयरफॉर x इक्वल टू माइनस 1। बताओ, बता दिया, मैं लिख दिया। p of minus 1 equals to k bracket minus 1 square minus 2 और minus 2 plus 1। ठीक है, आगे k हाँ bracket plus 1 हाँ, माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 हो गया। ठीक है, minus 2 ओके। या इनके बीच में इंटू है तो माइनस इंटू माइनस क्या होगा? प्लस होगा। इंटू 1 से कुछ फर्क पड़ता नहीं, रूट 2 1 जा रूट 2 प्लस 1। चलो अब k इंटू 1 में क्या रहने वाला है? k ही रहने वाला है। k इंटू रूट 2 प्लस 1 आगे सॉल्व कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। बट लेकिन मेरा इसकी जगह मुझे क्या लिखना है? 0 लिखना है, क्योंकि उन्होंने बोला है x प्लस 1 इज अ फैक्टर, तो मेरा इसका वैल्यू कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए। तो मैं वहाँ लिखूंगा बट as x plus 1 is a factor, this is given, so therefore p of minus 1 should be 0. So 0 equal to k plus root 2 plus 1। अब मुझे k की वैल्यू चाहिए और ऑलरेडी वो पॉजिटिव ही है। अगर मैं k को इस तरफ लेके आऊंगा तो मेरे को माइनस k की वैल्यू मिलेगी, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ? ये संख्या इस तरफ ले जा रहा हूँ। k को मैंने वैसे ही लिख दिया, दोनों का साइन मैंने चेंज कर दिया। ये आ गया मेरा आंसर। इसको एक स्टेप और ज़्यादा की कर सकते हो। क्या कर सकते हो? दोनों के साथ माइनस है तो माइनस को कॉमन निकाल सकते हो। ज़रूरी नहीं है निकालना चाहिए, लेकिन हो सकता है स्कूल में बताया या फिर पीछे दिया हो, इसलिए मैं बता रहा हूँ, अदरवाइज ज़रूरत नहीं है। अगर माइनस कॉमन निकालते तो हमेशा याद रखना, जहाँ से भी माइनस कॉमन निकालो, जितनी भी संख्याओं से, सबका फिर साइन चेंज करो। इसको क्या साइन था? माइनस था, तो अब क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। इसका भी साइन था माइनस, तो ये भी हो जाएगा प्लस। ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, यहाँ पे कुछ साइन नहीं देंगे तो भी चलेगा, क्योंकि अगर कुछ भी साइन यहाँ नहीं दोगे तो भी क्या रहेगा? प्लस ही। दोनों लिखो, दोनों ही सेम ही है, कोई फर्क नहीं। डाउट? चलो आगे और है क्या ऐसा क्वेश्चन? रूट 2 माइनस 1 क्वेश्चन देखो तो ऐसा ही है क्या? मैंने कहीं गलत किया है। x माइनस 1 इज अ फैक्टर है क्या? उन्होंने x प्लस 1 इज अ फैक्टर किया है। और सारे क्वेश्चन के अपने आंसर हो गए। चलो कोई बात, फिर से करते हैं।
सो x माइनस वन फैक्टर है, तो हम लोग यहाँ पे पुट क्या करेंगे, पुट x माइनस वन इज इक्वल टू 0। सो x की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 1। सो इसका मतलब p ऑफ 1 इज इक्वल टू 2 इंटू वन स्क्वायर प्लस k इंटू 1 प्लस रूट 2। ठीक है, सिर्फ 1 वैल्यू पुट करना है। सो मेरा आंसर कितना आया, 2 प्लस k प्लस रूट 2, ये मेरा वैल्यू आया। बट दिस शुड बी 0, मैं वहाँ पे लिख देता हूँ, बट p ऑफ 1 शुड बी 0 एज x माइनस 1 इज अ फैक्टर। सो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा भाई 0 इज इक्वल टू 2 प्लस k प्लस रूट 2। सो k की वैल्यू मेरी क्या आई, -2 और -2। अब चाहिए तो आप लोग माइनस कॉमन निकालो और दोनों का साइन चेंज करके लिखो, अदरवाइज ऐसे ही रहने दो, एक ही बात। डाउट? सिमिलरली अब यहाँ पे भी चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में क्या दिया था, x माइनस 1 इज अ फैक्टर था, तो हम लोग यहाँ पे चेंज करेंगे। मैं लिखता हूँ पुट x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 1। सो p ऑफ 1 इज इक्वल टू k इंटू 1 स्क्वायर माइनस रूट 2 इंटू 1 प्लस 1। सो k इंटू 1 माइनस रूट 2 1 रूट 2 प्लस 1। सो क्या आया, k माइनस रूट 2 प्लस 1। बट दिस वैल्यू शुड बी 0, बट p ऑफ 1 इज इक्वल टू 0 एज x minus 1 is a factor. So therefore 0 equal to k minus 1 plus 1. So इसके ऊपर से k का मेरा आंसर आ गया। माइनस रूट 2 यहाँ क्या हुआ, प्लस हो गया, और प्लस 1 का क्या हो गया, माइनस। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं।